सविता ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही सविता अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई जब उसने अपना एमबीए पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। सविता को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि धन का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। सविता की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ बाप का मन रखने के लिए ही सही उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली सविता की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब सविता की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर सविता ने आंसू पोंछे, आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, सविता ने राजीव से कहा। राजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़े ही देर में गाड़ी राजीव के घर पहुंच गई। सविता को अब उनका ही सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। सविता का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। सविता की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दो, बहू बहुत थक गई है। सुमन तुरंत उठी और सविता को उसके कमरे में ले गई। भाभी आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद सविता फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, राजीव बोला हल्की मुस्कान के साथ। सविता बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ सविता की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब सविता ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? सविता ने अपनी सास से पूछा। इतने में सुमन पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद का पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आपके बारे में पूरी पीएचडी कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। सुमन की ये बातें सुनकर सविता ने अपनी सास का हाथ चूम लिया और कहा, थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से सविता के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए सविता और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। सविता ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा हुआ वही सफेद रुमाल था जिससे सविता ने अपने विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे जिसे मैंने हमेशा संजा के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया।